Assalamu alaikum. In this video, I will teach you how to create to-do list app using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप खूबसूरत सी एक टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हो। अच्छा, इसमें जो आपको ज़्यादा मेन समझने की चीज़ है ना, वो ये है कि इसका जो डाटा है हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा रहे हैं। मैं आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसमें अगर कोई भी डाटा ऐड करूँ, ये मैं डाटा ऐड करता गया। अब अगर मैं पेज को रीलोड भी करूँगा तो ये डाटा हमारे पास गायब नहीं होगा। ये इसकी यानी ना खूबसूरती है। अगर मैं ब्राउज़र को क्लोज भी कर दूंगा, फिर भी ब्राउज़र को ओपन करूंगा तब भी हमें डाटा शो होगा। कंप्यूटर को बंद कर दूंगा, 10 दिन बाद भी ऑन करूंगा सेम इस ब्राउज़र में, तो हमारे पास ये डाटा आ रहा होगा। ये इस तरह से आप कभी ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर आप शॉपिंग करें ना, तो अगर आप वहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देते हैं कोई प्रोडक्ट है, अक्सर मैंने तो इस तरह से देखा है, अगर आप ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट कर देते हैं, चाहे आप साइन अप करो ना करो, फिर भी आप आओगे तो आपके पास डाटा शो हो रहा होगा कि आपने ये प्रोडक्ट जो है ऐड की है अपने कार्ड में। तो ये सेम उस तरह का प्रोसीजर है कि वो डाटा जो हम किस तरह से स्टोर करते हैं, ये हम स्टोर करते हैं लोकल स्टोरेज में। एक हमारे पास लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, और ये स्टोरेज के हवाले से ना एक अलग से वीडियो मौजूद है, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक दफ़ा देख लो। उसमें मैंने आपको बताया लोकल स्टोरेज के बारे में, सेशन स्टोरेज के बारे में, कुकीज़ के बारे में, तो उसे आप एक दफ़ा देख सकते हो। इसमें मैं यूज़ करूँगा लोकल स्टोरेज, जो कि नॉर्मल हर वेबसाइट यूज़ करती है डाटा को स्टोर करवाने के लिए। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास आ जाएगा कंप्लीटेड जी, कंप्लीटेड भी लिखा आ जाएगा, जी भी साथ में आ जाएगा। फिर क्लिक करूँगा फिर आ जाएगा, फिर क्लिक करूँगा फिर जिसको मैं क्लिक कर दूँगा वो हमारे पास कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर इसको क्लिक करूँगा तो ये अनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसको डिलीट करने के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करता जाऊँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। आप पेज को रीलोड करूँगा तो हमारे पास कोई डाटा शो नहीं होगा। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है कि हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। इसके बाद यानी अगर इसका कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लेते हो ना, आप आसानी के साथ कोई भी यानी शॉपिंग कार्ट जो है ना उसे आप बना सकते हो इंशाल्लाह। अगर यानी इस प्लेलिस्ट में यानी हिम्मत हुई तो मैं एक और वीडियो डालूंगा शॉपिंग कार्ट के हवाले से कि किस तरह से हम शॉपिंग कार्ट बना सकते हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो मैं ट्राई करूँगा किसी और प्लेलिस्ट में ऐड करूँ, लेकिन हम शॉपिंग कार्ट के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आपको समझा रहा हूँ कि डाटा जो हम किस तरह से स्टोर करवाते हैं लोकल स्टोरेज में, और उसे हम बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। और मैं ये आपको समझाऊँगा टू डू लिस्ट ऐप के थ्रू, और बिल्कुल सिंपल सा कोड रखूँगा। तो इसे बनाने के लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू पर करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूँ। अच्छा, पहले इसके आप HTML और CSS समझ लो, क्योंकि आपको पता है मैं हर वीडियो में HTML और CSS पहले से लिख लेता हूँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स हैं जिनको HTML और CSS और लिटिल बिट भी जो जावास्क्रिप्ट है वो भी आती है। क्योंकि बिल्कुल जो न्यू स्टार्टअप है, जिन्हें जो पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनके ना पहले कुछ नहीं पढ़ना, तो ये उनके लिए जिनको थोड़ी बहुत बेसिक्स आती हैं। अच्छा, इसमें एक हमारे पास H1 का टैग होगा, उसमें हमने लिख दिया टू डूज, फिर फॉर्म का टैग, उसको आपने आईडी लगा देनी है फॉर्म, इनपुट का टैग, उसको टाइप टेक्स्ट, क्लास उसकी इनपुट और आईडी भी उसकी इनपुट, प्लेस होल्डर इंटर यूर टू डू, और ऑटो कंप्लीट इसका ऑफ। अक्सर आप फॉर्म में देखते हो ना, आप क्लिक करते हो तो आपके पास नीचे नेम नंबर सब कुछ शो होने लग जाता है, उसको क्लोज करने के लिए आप ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हो। उसके बाद यूएल का टैग लेंगे, यूएल के टैग को हमने क्लास दी टू डूज और आईडी भी दे दी टू डूज, और इसको हमने क्लोज कर दिया, और फॉर्म का टैग हो गया क्लोज। उसके बाद स्मॉल का टैग लगा के इसके अंदर लिख दिया हमने लेफ्ट क्लिक टू टोगल कंप्लीटेड, और राइट क्लिक टू डिलीट टू डू। अगर टू डू को डिलीट करना है तो राइट क्लिक कर दो, कंप्लीट करना है तो लेफ्ट क्लिक कर दो। अच्छा, और उसके बाद आते हैं हम स्टाइल और CSS में। इसमें हमारे पास ये स्टार मार्क लगा के बेसिक प्रॉपर्टीज आपने दे दी, जिसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन और लिस्ट स्टाइल दोनों नॉन। उसके बाद बॉडी का टैग, बॉडी को हल्का सा बैकग्राउंड कलर लगा दो, एक फॉन्ट कलर लगा दो, उसमें फॉन्ट फैमिली कोई भी आप लगा दो, डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स एक्शन अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट, यानी फ्लैक्स एक्शन की कॉलम, बाकी दोनों चीज़ सेंटर, और हाइट इसकी 100 VH, मार्जिन 0। H1 का टैग, उसको आपने कलर दे देना, कोई भी आप कलर दे दो, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल 10 REM, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओपेसिटी इसकी कर दी 0.4। ये आपको थोड़ा सा हल्का सा नजर आ रहा है ना, ये मध्यम सा क्या उसे ब्लर सा, तो वो इसकी ओपेसिटी हमने कम की हुई है। उसके बाद फॉर्म का एक हल्का सा बॉक्स शेडो लगा दिया, मैक्सिमम वेट उसको 100% कर दी, और विड्थ उसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो हमने कर दी 400 पिक्सल। इनपुट उसका हमने जो ये इनपुट है इसको हमने बॉर्डर कर दिया नॉन कलर, इसका जो इस फॉन्ट कलर होगा वो 444, फॉन्ट साइज 2 REM, पैडिंग हमने लगा दी 1 REM 2 REM, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ
100%। उसके बाद इनपुट का अंदर जो प्लेस होल्डर है, ये वाला प्लेस होल्डर का, अब इसमें आप दिखा तो प्लेस होल्डर का कलर किस तरह से करते हैं। आप कोई भी यहाँ पे कलर दे सकते हो। मैं इसको हल्का सा नहीं दूंगा, डार्क कलर, लाइट कलर इस दूंगा, इसे थोड़ा सा और यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इनपुट के ऊपर जब फोकस करें तो हमारे पास ये इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर बन जाए, तो इससे बॉर्डर की बजाय मैं यूज़ करूँगा आउटलाइन कलर, दोनों सेम काम करते हैं। उसके बाद टू डूज जो है उसको आपने बैकग्राउंड कलर कर दिया वाइट, मार्जिन पैडिंग 0, ये अब ना भी दो कोई मसला नहीं, और ये भी चाहे ना दो क्योंकि ऊपर हमने इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद टू डू लिस्ट, टू डू के अंदर LI, उसको हमने कर्सर कर दिया पॉइंटर टॉप, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड और फॉन्ट साइज 1.5 REM, पैडिंग 1 REM और 2 REM। और जब इसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड जो क्लास है हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। जब इसमें क्लास कंप्लीटेड ऐड होगी तो इसका कलर जो हमारे पास ये लाइट से ग्रीन कर दो, और कंप्लीटेड का जो आफ्टर है उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास कंप्लीटेड लिखा हुआ, और टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा हो जाएगा लाइन थॉट। इसका क्या मतलब होगा कि टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन बनेगी, जिस तरह से हम टेक्स्ट को काटते हैं ना उस तरह से। और स्मॉल का जो टैग है ये आपको नीचे आ रहा है, इसके अंदर हमने हल्का सा कलर लगा दिया, मार्जिन इसको लगा दिया 3 REM और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, दैट्स इट। इतना इसका HTML और CSS का कोड हो गया। अब आते हैं हम इसके जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं कॉन्स्टेंट लूँगा, उसको मैं नाम दे दूँगा फॉर्म, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID पास करूँगा फॉर्म की। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फॉर्म ID, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया फॉर्म ID। उसके बाद इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे 2 दफ़ा। अब फॉर्म के बाद हमारे पास है इनपुट, तो यहाँ से इनपुट की ID में कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इनपुट की ID पास कर दी, और कांस्टेंट को भी हमने इनपुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो है टू डूज ये वाला, तो इस आप चाहे ID के नाम से ले दो या क्लास के नाम से ले लो। मैं इसको ID यूज़ करूँगा इसके लिए भी, टू डूज, और यहाँ पे भी टू डूज, और टू डूज के साथ करूँगा UL का मतलब यानी अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे स्मॉल L यूज़ कर लूँगा। उसके बाद एक और कांस्टेंट यहाँ पे लेंगे और उसको मैं नाम दूंगा टू डूज, यहाँ पे टू डूज, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा जेसन डॉट पैरास, और उसके बाद लोकल स्टोरी। आप वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल रही होगी, वो आप देखोगे ना तब आपको सही से समझ आएगी। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें अगर डिटेल में चला गया इसमें तो आपको फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको समझ कम आएगी। गेट आइटम, और उसके बाद इसका मैं आइटम जो यूज़ करूँगा टू डूज, ये हम उसके यानी लोकल स्टोरेज में ऐड करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं इफ़ जो टू डूज हैं वो ट्रू होते हैं, मतलब डाटा स्टोर होता है, तो टू डूज डॉट फॉर ईच के अंदर हम इसको यहाँ पे लूप लगाएंगे और इसके अंदर हम फंक्शन यूज, इसके अंदर जो पैरा एलिमेंट देंगे उसका टू डू मतलब इसका पैरामीटर, और एरो फंक्शन के अंदर हम करेंगे ऐड टू डू, एक फंक्शन लेंगे और इसके अंदर हम एक पैरामीटर दे देंगे इसको टू डू, ये वाला जो आपने यहाँ पे यूज़ किया ना इसके अंदर हम दे देंगे। और अच्छा ऑडियो डेस्टिनेशन नोड नहीं, ये हमारे पास आ गया, इजाफी आ गया ऐड टू डू। इसका ये है ना कि ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है उसको भी ऐड कर देता है। और उसके बाद फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे सबमिट का, सबमिट, और उसके बाद उसको हम पैरामीटर यहाँ पे देंगे ई, यहाँ पे फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं एरो फंक्शन। इसके अंदर पहले अलर्ट लगा के इसको चेक कर लेंगे कि आया कि फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख के एंटर करूँगा, ये अलर्ट हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन हमारे पास यहाँ तक जो कोड है वो सही काम कर रहा है। तो यहाँ भी लिखूँगा ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, और इसको यहाँ पे लिख दूँगा ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। और उसके बाद ऐड टू डू, जो हमने फंक्शन एक लगाया वो, और ऐड टू डू जो फंक्शन है उसको हम नीचे डिफ़ाइन करेंगे। सेव किया और यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करेंगे फंक्शन, और ऐड टू डू के अंदर जो पैरामीटर हम यहाँ पास करेंगे वो करेंगे टू डू, और यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे लेट, और टू डू टेक्स्ट, और इसको हम इक्वल कर देंगे इनपुट वैल्यू के साथ। इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास टू डू टेक्स्ट के वेरिएबल के अंदर हमारे पास होगी। अच्छा वैल्यू नॉट नोड वैल्यू,
जस्ट वैल्यू, और जो वी है वो भी हम स्मॉल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम नीचे फिर आएंगे यहाँ पे, और इफ़ टू डू अगर हमारे पास ट्रू होता है तो हमारे पास जो टू डू टेक्स्ट है, टू डू टेक्स्ट वो इक्वल कर दो टू डू, यहाँ पर टू डू डॉट टेक्स्ट, इसको इसके इक्वल कर दो। और इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ टू डू टेक्स्ट जो उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है और वो अगर ट्रू होता है फिर कांस्टेंट का यूज़ करो, टू डू EL एलिमेंट लिस्ट और डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये जावास्क्रिप्ट का हम डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हम li लेंगे कि एक li को क्रिएट कर दो। और इफ़ टू डू हमारे पास अगर ट्रू होता है या यहाँ पे r यूज़ करेंगे, टू डू डॉट कंप्लीटेड, या उसके साथ कंप्लीटेड जो क्लास है वो लगी होती है कंप्लीटेड, तो हमारे पास क्या हो कि जो टू डू EI है डॉट क्लास लिस्ट, उसके जो क्लास लिस्ट है उसमें ऐड कर दो कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मैं हमारे पास कंप्लीटेड क्लास, इसके मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंप्लीटेड कर दिया, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या करेगा, एक li एलिमेंट क्रिएट करेगा, और li एलिमेंट अगर टू डू के अंदर कोई टेक्स्ट होगा तो li एलिमेंट को ये क्लास में लगा देगा कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड को हमने जो स्टाइलिंग दी है वो मैंने आपको पहले दिखा दी है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर जो हमारे पास टू डू EI है, टू डू EI डॉट इनर टेक्स्ट, उसका जो इनर टेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, टू डू टेक्स्ट। टू डू टेक्स्ट कौन सा है, जो हमारे पास इनपुट के अंदर है। तो यहाँ पे कोई भी डाटा लेके इंटर करता हूँ, अभी हमारे पास नहीं आ रहा तो मैं इससे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेता हूँ, और अभी हमारे पास ऐसे आएगा नहीं क्योंकि अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, बस हमने एरर देखने को, कंसोल में एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है, एरर में कोई कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो टू डू EL है, टू डू EL, यहाँ पे टू डू EL डॉट ऐड इमेज लिस्नर, उसके ऊपर एक इवेंट लगा दो, बल्कि उसके पहले ना हम लगा देंगे इसके जो हाँ बल्कि इसी के ऊपर लगा देते हैं, बल्कि हम टू डू जो UL है ये ऊपर हमने दिया टू डू UL, इसके अंदर इसको हम अपेंड करवा देते हैं पहले, टू डू UL, ये हमारे पास टू डू UL ये वाला आ गया, टू डू UL डॉट ऐड अपेंड चाइल्ड, बल्कि से हम यूज़ करेंगे अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर हम जो देंगे वो टू डू EI देंगे, टू डू EI। अब सेव किया, इसके अंदर इसका चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट कर, अब यहाँ पे जी अब यहाँ आ रहेगा, ठीक है, और ठीक हो गया। और उसके बाद जब ये मेरे पास यानी ऐड हो जाए तो हमारे पास इनपुट की जो वैल्यू है, इनपुट डॉट वैल्यू, और इनपुट को हम यूज़ कर रहे हैं टू डूज़ में, ये जो टू डू EI है वो इसकी वैल्यू है, या हम इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट के अंदर लिया, इनपुट की जो वैल्यू है वो हमारे पास इनपुट ही कर दो। अब सेव कर दिया, अब जैसे मैं कोई डाटा इंटर करके करूँगा तो साथ में जो हमारे पास इनपुट है वो भी इनपुट ही कर देगा, और ये लूप में जो डाटा उसको ऐड करता जाएगा। और यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो यहाँ पे टू डू डॉट इनर HTML दिया है, अब यहाँ पे मैं एक और इसके ऊपर कंडीशन लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें अब कंप्लीटेड क्लास जो है वो उसको ऐड होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे मैं टू डू EI डॉट ऐड इमेज लिस्नर, टू डू EI डॉट ऐड इमेज लिस्नर, जब कौन सा इवेंट हम लगाएंगे, क्लिक का, जब इसके ऊपर क्लिक को, ये हमारे पास टू डू EI है, जब इसके ऊपर क्लिक को तो हमारे पास एक फंक्शन रन होगा, वो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, और यहाँ पे टू डू EI जो है डॉट क्लास लिस्ट, उसके अंदर क्लास लिस्ट हो जाए, टॉगल कौन सी, यहाँ पे कंप्लीटेड जो हमारे पास क्लास है वो इसके अंदर टॉगल हो जाए। अब इसको सेव करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हाँ अब ठीक है, अब इसको ये क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, फिर क्लिक करेंगे तो हमारे पास शो हो जाएगी। तो मैं पहले आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में भी इसका डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पे आया और UL, अब ये हमारे पास कंप्लीटेड क्लास आ रही, इसको क्लिक करूँगा तो इसकी कंप्लीटेड क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारे पास F शो होगा, फिर इसको क्लिक करूँगा तो इसके अंदर कंप्लीटेड क्लास लग जाएगी। तो कंप्लीटेड क्लास को जो हमने स्टाइलिंग दी है वो मैंने आपको स्टाइल और CSS के अंदर बताई है, ये होगी। और
उसके बाद इसके बाद हम इसको एक फंक्शन देंगे जिसके ज़रिए हमने जो डाटा है उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन दूंगा अपडेट एल एस। आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं इसको दे देता हूँ अपडेट एल एस और इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी इसको हम दे देते हैं कि हमारे पास डाटा ठीक हो जाए, हमारे पास अपडेट एल एस जो फंक्शन है वो हमारे पास काम कर जाए। और यहाँ पे हम इसके यहाँ पे हमारा फंक्शन ख़त्म हो रहा है उसके बाद आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन का नाम हमारे पास अपडेट एल एस और इसको हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे। इसके अंदर देखते हैं हम जो हमारे पास टू डू ई आई है, टू डू ई आई उसको हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और एल आई। अब इसके अंदर जितने भी एल आई के टैग होंगे वो सारे आ जाएंगे, मतलब एरे में एक एरे के अंदर जितने भी आ रहे होंगे ना, अब जिस तरह से मैं यहाँ पे ऐड करता जाता हूँ इसमें सारे एल आई के टैग ऐड हो रहे हैं, तो इसके ज़रिए वो सारे एल आई के टैग को सिलेक्ट कर देगा। टू डू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, तो इसने सबको सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट लेंगे उसको नाम दूंगा मैं टू डूज और इसको मैं इक्वल कर दूंगा यहाँ पे एरे के, यानी एक इम्पटी हम एरे लेंगे। उसके बाद जो टू डू ई एल है डॉट फॉर ईच और उसके बाद टू डू हमारे पास ई एल, इसके अंदर हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके साथ क्या हो कि हमारे पास जो टू डू है टू डूज यहाँ टू डूज डॉट पुश, टू डूज वाला हमारे पास जो लोकल स्टोरेज बनेगा उसके अंदर पुश कर दो इस डाटा को, वापस इसके अंदर हम डाटा डिफाइन करते हैं। सबसे इसके अंदर जो टेक्स्ट डिफाइन होगा वो हमारे पास होगा टू डूज डॉट इनर टेक्स्ट, ये हमारे पास आया टू डूज बल्कि हम टू डू ई आई के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट आएगा टू डू ई आई, ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से टू डू ई आई डॉट इनर टेक्स्ट, इनर यहाँ पे एच टी एम एल है, एच टी एम एल की बजाय यहाँ पर करूँगा टेक्स्ट। अब इसको सेव किया। अच्छा इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद कंप्लीटेड, यहाँ पे हम इसका स्टेटस जो है कंप्लीटेड रखेंगे। तो यहाँ पे टू डू ई आई, यहाँ पास आ रहा टू डू ई आई डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन, अगर उसकी क्लास जो है वो लगी हो कंटेन, ये हमारे पास जो वैल्यू देगा वो ट्रू एंड फॉल्स में देगा और कुछ नहीं। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो कंटेन है वो कर दो कंप्लीटेड, मतलब अगर उसके अंदर जो क्लास है कंप्लीटेड लगी होगी तो उसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज उसको फॉल्स कर देगा। अब इसको सेव किया। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लूप ख़त्म हो रहा है, उसके बाद इसको हम लोकल स्टोरेज में कॉल कर लेंगे। यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और सेट आइटम के अंदर हम टू डूज जो है वो इसका नाम देंगे और इसके अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर पास कर देंगे टू डूज। अब इसको सेव किया। अब यहाँ पे हम डाटा पुट करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। अब हमारे पास डाटा ये स्टोर हो रहा है। अब ये डाटा स्टोर किस तरह कहाँ पे हो रहा है वो वैसे मैंने अलग वाले वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। प्रेफरेंस और प्रेफरेंस को यहाँ पे बस एप्लीकेशन ये आ गया और ये हमारे पास लोकल स्टोरेज है, ये हमारे पास सेशन स्टोरेज है और ये बाकी वेब एसक्यूएल इसको भी छोड़ दो और ये हमारे पास कुकी स्टोरेज है। तो मेरे पास ये जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है लोकल स्टोरेज में। यहाँ पे आया और यहाँ पे इस डाटा को मैं करूँगा सिलेक्ट। अब यहाँ पे आपने देखना कि क्या चेंजिंग होती है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आइए आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये इसके साथ ट्रू हो गया। अब जो हमारे पास थर्ड है इसको करूँगा इसके साथ ट्रू हो गया। जैसे इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास इसका यानी कंप्लीटेड टेक्स्ट और टेक्स्ट इसका हमारे पास आ रहा है जी। अब कोई भी यहाँ पे मैं अगर नाम लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ बनाना से लिख दिया और एप्पल हो गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ ये मेरे पास ट्रू हो गया और इसको क्लिक करिए मेरे पास ये भी ट्रू हो गया। अब मैं पेज को जितनी दफ़ा मर्जी रीलोड करता हूँ ये टेक्स्ट हमारे पास यहीं पे रहेगा। ये तब तक हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा जब तक हम इसे खुद डिलीट नहीं करते या हम न्यू ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे या विंडो हम न्यू करेंगे कंप्यूटर में, तब तक ये डाटा हमारे पास मौजूद रहेगा। खुद से हमें डिलीट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा। और इसको यहाँ पे अब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, अब ये डाटा हमारे पास डिलीट हो गया। अब इसको रिलोड किया, हमारे पास ख़त्म हो गया। अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे जो नॉर्मल यूज़र होते हैं उनको क्या पता है कि किस तरह से इस डाटा को ख़त्म करना है। अब यहाँ पे ऐड करूँगा, साथ ही ऐड होता ही रहेगा। मैं FDSCX जो भी ऐड करते हैं वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक करोगे
यहाँ पे आपके पास सारा इंडेक्स नंबर के साथ डाटा जो है आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको हमने यानी कंप्लीटेड भी हो गया। अब इसके ऊपर हमने फंक्शन लगाना है, इसको हमने राइट क्लिक के ऊपर डिलीट किस तरह से करना है। उसके लिए यहाँ पे मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगा, इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे कहीं भी वैसे आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा टू डू इफ इसके अंदर और हम यहीं पे लगा देते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। टू डू EI डॉट एड इवेंट लिस्टनर, एड इवेंट लिस्टनर, उसके ऊपर एक इवेंट लगा दो। कौन सा? हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट है कंटेंट कॉन्टेक्स्ट और मेन्यू। आप यहाँ स्पेस हम प्रेस करके इसके सारे इवेंट जो वो कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा कि कौन सा इसके ऊपर, यहाँ पे CON कौन, इसके अंदर नहीं आ रहा तो मैं आप खुद ही सारा कस्टम लिख देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू MENU मेन्यू, और उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे पहले अलर्ट लगा के इसको चेक कर लेंगे। अलर्ट सेव किया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। अच्छा ये इसको मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट URL में ओपन कर देते हैं। अब इसकी यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है बस, टू डू डॉट एड इवेंट लिस्टनर, उसको यहाँ से मैं काट करता हूँ और नीचे यहाँ पे एड इवेंट लिस्टनर डॉट क्लिक, बस इसके बाद हम इसको लगा देते हैं। अब सेव करते हैं। अभी हम करते हैं, अभी हमारे पास डाटा आ रहा है, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास अलर्ट आ रहा है। हाँ, इसको हमने ना ऊपर लगा दिया था, इस इफ के अंदर लगाएंगे क्योंकि सारी कंडीशन इसके अंदर है। ये भी इसके अंदर कंडीशन आ गई और ये भी इसके ऊपर इवेंट लग गया एड इवेंट क्लिक वाला, और सेम इसी के अंदर हम इवेंट लगाएंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का। अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का क्या मतलब होता है? राइट क्लिक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इंस्टेड ऑफ अलर्ट मैं यहाँ पे मेरे पास जो टू डू EL और डॉट रिमूव इसको कॉल करूँगा। अब ये सारा डाटा हमारे पास रिमूव हो जाएगा और अपडेट ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम अपडेट कर देंगे तो ये डाटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते जाएंगे। ये देखो, अच्छा इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ। ये इसको डिलीट होना चाहिए। ये हमारे पास इंस्पेक्ट और इमेजेस क्या क्यों आ रहा है, जैसे ये सेलेक्ट। अब इसको करते हैं, अब इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेना, अब इसको बाहर आएंगे और साथ में हमारे पास जो इनपुट की वैल्यू है उसको भी हम कर देंगे, बल्कि इसके ऊपर हम ये एक फंक्शन लगाएंगे E.prevent default, ये हम लगाएंगे तब हमारे पास ये राइट क्लिक वाला नहीं आएगा। अब इसको करते हैं, अब हमारे पास नहीं आ रहा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो हमारे पास साथ में दूसरा कॉन्टैक्ट बॉक्स भी शो हो जाएगा। इस तरह से आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये रीलोड सेव प्रिंट कास्ट ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर E.prevent default कर दूंगा तब हमारे पास नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे डाटा जो है लाइव डिलीट करके दिखाता हूँ। आप कोई भी डाटा यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस और मेमोरी, मेमोरी के बाद परफॉर्मेंस कहाँ पे था, एप्लीकेशन, ये हमारे पास डाटा आ गया। और इसमें हमारे पास लास्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, ये कंप्लीटेड हो गया और इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद 6 को किया सिलेक्ट, ये कंप्लीटेड हो गया, राइट क्लिक किया डिलीट हो गया। अब जिसके ऊपर राइट क्लिक करता जाऊँगा वो हमारे पास डिलीट होता जाएगा। लास्ट में ये हमारे पास सिर्फ ये रहेगा इनपुट, और उसको फिर क्लिक किया, ये हमारे पास फिर डाटा ऐड हो गया। इस तरह से बड़ी यानी आपने खूबसूरत अंदाज से और आसानी के साथ एक टू डू लिस्ट ऐप बना ली, लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करवा लिया और बहुत ही खूबसूरत सा और यूज़फुल हमने एक फंक्शन बना दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। वैसे इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है उर्दू हिंदी में मेरा नहीं ख्याल कोई और प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।